प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारा नमस्कार है। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कहते हैं ना कि जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता है उस गाड़ी का लक्ष्य तय नहीं होता है, वो गाड़ी कहीं भी जाके टकरा जाती है, उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही जिस समाज में एक महापुरुष नहीं होता, कि कोई भी महापुरुष नहीं होते हैं, मार्गदर्शक नहीं होते, उस समाज का भी भविष्य अंधेरे में ही होता है, उसका भी कभी ना कभी समाप्त हो सकता है। तो जैसे इसी क्रम में आर्य समाज, जो कि समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 मसीहा में स्थापित किया था, जिसके आज के समय में 150 वर्ष हो चुका है। इसी क्रम में वो सभी राज्यों में, केवल दिल्ली में नहीं अपितु सभी राज्यों में क्रमशः स्वामी दयानंद जी तथा आर्य समाज के प्रतिष्ठा के स्थापना की 150वीं जयंती का पालन हो रहा है। इसी क्रम में हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा आर्य समाज के तत्वावधान में, जिसके सभापति हैं स्वामी व्रतानंद सरस्वती महोदय, हमारे उड़ीसा के गुरुकुल आश्रम आमसना के, और वीरेंद्र पंडा जी महोदय जो कि संपादक हैं, उनके तत्वावधान में हमारे उड़ीसा में राज्य स्तरीय आर्य महासम्मेलन हुआ था अभी पिछले रविवार को 12 तारीख को, जिसकी शुरुआत हमारे उड़ीसा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मोहन चरण मांझी महोदय, उन्होंने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया। और क्रमशः इस कार्यक्रम में अनेक जिलों से, अनेक आर्य समाजों से अनेक सदस्यों का आना हुआ, जिसमें कि गुरुकुल आश्रम आमसना के ब्रह्मचारी भी आए थे। उन्होंने व्यायाम प्रदर्शन भी किया, अनेक भजन प्रवचन, अनेक प्रकार कव्वाली इत्यादि गानों से, मंत्रों से इस कार्यक्रम को और ही आनंदित किया। इसी कार्यक्रम में अनेक वानप्रस्थियों का, अनेक विद्वानों का, अनेक लेखकों का और अनेक जो समाज के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, वैसे विद्वान साधुओं को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित हैं हमारे उड़ीसा के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी महोदय। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक वार्ता दिया, जो कि हमारे उड़ीसा वासियों को, आर्य समाज के लिए स्वामी दयानंद के विषय में बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने रखा। एक छोटी सी नाटिका भी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जो कि स्वामी दयानंद जी हैं, आगे खड़े हैं। उन्होंने किस तरह समाज में जो कुरीति हैं, अंधविश्वास हैं, उसको मिटाने का प्रयास किया, और इसके चलते उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 मसीहा में। और इसके बाद ये देख रहे हैं आप, हमारे जो उड़ीसा आर्य समाज के जो सभापति महोदय हैं, उन्होंने अपना अभिभाषण रख रहे हैं। स्वामी व्रतानंद सरस्वती केवल एक आर्य समाज के सन्यासी ही नहीं, अपितु एक सुयोग्य चिकित्सक के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे उड़ीसा के आर्य समाजों में काम किया है। यहाँ के देखिए, ये बच्चे अभी इतना सुंदर तलवार के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गुरुकुल आश्रम आमसना के बच्चे हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले ही आर्य दल शिविर का आयोजन हुआ था गुरुकुल आश्रम आमसना में। वहाँ पर अपना हरियाणा से पधारे हुए थे आचार्य चांद सिंह जी, व्यायाम शिक्षक। उन्होंने कितना सुंदर बच्चों को सिखाया है। उसके साथ साथ गुरुकुल के जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भी इन बच्चों को सिखाया है, अभ्यास करवाया है, जिसके चलते आज इतने सुंदर आपको ये तलवार का प्रदर्शन कर दिखा रहे हैं। कहते हैं कि ये पूर्व समय में जब अंग्रेज आए थे, तब युद्ध करने के लिए कोई हम लोगों के पास, भारतीयों के पास बंदूक आदि नहीं था। इसलिए भारतीयों ने क्या किया कि जो भी अपने पास हथियार था, लोहा था, छड़ था, कि अपने पास कोई तलवार था, चाकू था, कि पंसुल था, कुछ भी था। जैसे कि हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई एक तलवार के बल पर अपने राज्य को लगभग सुरक्षित ही कर लिया था, कि एक विश्वासघाती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, सुरक्षित तभी हम रह सकते। केवल शास्त्र से नहीं, शस्त्र भी आवश्यक है, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी शिक्षा होनी चाहिए। ये सब शिक्षा केवल गुरुकुलों में ही संभव है। बाहर की जो विद्यालय हैं, वहाँ पर केवल आपको ज्ञान मिलेगा, आप केवल पढ़ पाएंगे, किंतु जो गुरुकुल होते हैं वहाँ पर आपका दिनचर्या निर्धारित होता है। सुबह 4 बजे उठना है,
आपको अपना नित्य क्रिया करना है, उसके बाद व्यायाम करना है, उसके बाद अनेक प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करना है और उसके साथ संध्या वंदन इत्यादि करके अपने जीवन को उन्नत बनाना है। और आज हम बात कर रहे हैं इस आर्य महासम्मेलन की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम 150 साल बाद जो मना रहे हैं स्थापना की, हमने आज 150 साल के अंदर क्या प्राप्त किया है और आगे हमारा लक्ष्य क्या है, इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। जो कि दिल्ली से आए हुए थे हमारे ये जो आर्य प्रतिनिधि सभा के जो वो प्रधान है, उन्होंने भी इस विषय में जानकारी दिया था। अब आप देख रहे हैं कि सरसंधान, ये देखिए कितना सुंदर अपने लक्ष्य को साधते हुए ब्रह्मचारी जी। आप पीछे से देखते देखिए, अब ये लगा, ये देखिए कितना सुंदर। ये सब आपको तभी लक्ष्य साधन हो सकते हैं जब आप निरंतर कई दिनों तक अभ्यास करते हैं, लक्ष्य साधने की अभ्यास करते हैं। कोई भी चीज बिना अभ्यास के नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि बिना अभ्यास से विषम विद्या। आपका विद्या कितना भी प्रबल हो, कितना भी उन्नत हो, कितना भी उत्तम हो, यदि आपने भी अभ्यास करना छोड़ दिया तो आपका विद्या धीरे धीरे वो अभ्यास खत्म होते जाता है। अब ये देखिए शक्ति प्रदर्शन, ये गुरुकुल आश्रम हमसना की ब्रह्मचारी विकास आर्य जी है, जो कि आचार्य कक्षा की छात्र हैं, ब्रह्मचारी हैं। वे अब शक्ति प्रदर्शन करें। शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं कि अपना बॉडी प्रदर्शन करना, बॉडी प्रदर्शन नहीं। यहाँ पर प्राणायाम के माध्यम से, श्वास प्रक्रिया के माध्यम से एक रॉड को, छड़ को, लंबा सा छड़ को अपने गले में, जो कि गला यानी कि कंठ है, कंठ में उसको रखेंगे और उसको अपने ब्रह्मचर्य के बल पर अपने, ये देखिए कितना सुंदर, उसको मोड़ेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए। ये उसी मंच में हो रहा है जिस मंच में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। अब वो अन्य कार्यक्रम के चले गए। अब देखिए कितना सुंदर है। ये सब बहुत रिस्क के काम है। इस सब को करने के लिए बहुत अनुशासन और कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ध्यान से आपको सीखना पड़ता है, अनुशासन युक्त होना पड़ता है। अपने वायु को, पवन श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है। अब देखिए ये शूल, जो भाला का ऊपरी भाग होता है, उसके सहारे में किस तरह जो है आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक लंबा सा छड़ उधर रखा हुआ है, एक लंबा सा उधर देखिए, उधर वो यानी कि पट्टा बोलते हैं, तो उड़िया भाषा में पट्टा बोलते हैं। उसके ऊपर ये लगा हुआ है, उधर पीछे ब्रह्मचारी लोग पकड़े हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी किस तरह अपने गले के सहारे में छड़ को मोड़ेंगे। ये सब विद्याएं केवल देख के सिखाया जाता है। ये सब विद्या को प्रयोगात्मक रूप से सिखाया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से जब तक आप नहीं सीखेंगे इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि प्रत्येक दिन, हर दिन आपको जो है आसन, प्राणायाम, योगासन, व्यायाम, ये सबको करना होता है। यदि आप हर दिन योगा प्राणायाम करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, कसरत करेंगे, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब स्टेज प्रोग्राम आइए देखिए। अब एक छोटी छाया चित्र है स्टेज का, मंच का, कार्यक्रम का, आप देख सकते हैं। हवन का है, ये ध्वजोत्तोलन का है, वहाँ पर सब खड़े हुए हैं। ये हम सभी के मित्र हैं और स्टेज प्रोग्राम होने वाला है, उससे पहले का है। अब ये चित्र देखिए, ये सब देखिए, ये सब हम मित्रगण आए हुए, ये सम्मान करते हुए, ये सभी आर्य सज्जन है, सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए हवन में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, और अंत में सब आप छाया चित्र है। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।